very good morning student. Today we'll see chapter number 9 lecture number 5 illustration number 12. I hope इसके पहले के 4 वीडियो आपने देखे हैं. अगर नहीं देखे तो प्लीज 11 के प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल के, और वहाँ पे 11 प्लेलिस्ट में मैंने लिखा है 11th अकाउंटेंसी. वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर 9 पूरे वीडियो अवेलेबल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ विजय ट्रेडर्स, एंड ऑफ कोर्स you are required to prepare trading account, profit and loss, and the balance sheet 31st March 2018. So they have given trial balance. With the help of trial balance we are supposed to open trading account, profit and loss account and the balance sheet. ठीक है, सो नाउ देखो एडजस्टमेंट दिया है. सो एडजस्टमेंट दिया है, दैट मीन्स आपको ये क्या करना है, टिक मार्क करना है. प्रीपेड इंश्योरेंस, तो जहाँ पे इंश्योरेंस रहेगा वहां पे टिक मार्क कर दो. देन सन्ड्री डेटर्स, क्रिएट आरडीडी. लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा कि आरडीडी क्या होता है और क्या करना होता है हमें. आज ये और कुछ थोड़ी सी उसकी एक्सटेंड दिया है एडजस्टमेंट. सो स्टार मार्क करो. जो जो एडजस्टमेंट नहीं होती है वो आप स्टार मार्क किया करो, ताकि एग्जाम जाने से पहले आप वो एडजस्टमेंट एक बार देख लो. ओके, देन मतलब यहाँ पे डेटर्स है, तो डेटर्स पे यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़नी है आपको. तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे डेटर्स के बारे में 2 बार पूछा है, तो 2 लाइन, इसको 2 लाइन, एडजस्टमेंट को इसको 2, तो टोटल 4 लाइन छोड़ो डेटर्स के लिए, ताकि हम आराम से क्या ठीक नीटली हम अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस एंड वेजेस. सो जनरल एक्सपेंसेस एंड वेजेस कहाँ पे दिया है, यस ऑफ कोर्स हियर. देन डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी. तो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, उस पे हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये भी हमें इनर कॉलम में लिखना है. सन्ड्री इनकम 1500 रिसीव्ड इन एडवांस. सो सन्ड्री इनकम दिया है, तो देखो यहाँ पे इनकम है, तो ये भी इनर कॉलम में लिखना है. एंड फाइनली स्टॉक हमें लिखना है. ओके, सो एडजस्टमेंट ये सब हमें इनर लिखना है. अब इसके पहले और एक बार देखो, परचेस, परचेस रिटर्न दिया है क्या. अगर परचेस यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे दिया है कि परचेस, यस. अगर परचेस यहाँ पे, तो परचेस रिटर्न यहाँ पे रहेगा, एक बार ढूंढो. नो, परचेस रिटर्न नॉट गिवन, तो ये हमें इनर कॉलम में नहीं लिखना है, डायरेक्टली आउटर में आप लिख सकते हो. ठीक है, अब सेल्स, सेल्स के बारे में, अगर सेल्स क्रेडिट है तो डेबिट में देखो सेल्स रिटर्न कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये भी आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो. ओके, जिन्होंने मेरे पहले 4 वीडियो देखे उनको ये वीडियो समझ में आएगा, तो लाइन से वीडियो आप देखो, बिल्कुल घाई मत करो. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. देखो टिक मार्क किया है, जिसको जिसको एडजस्टमेंट है वहां पे सबको मैंने टिक मार्क किया है. ओके, सो ये परचेस हमें आउटर कॉलम में ही लिखना है. यहाँ पे गलती से टिक मार्क हो गया, मैंने अभी बताया आपको करते हुए. सो हम ये परचेस, ओके, ये मैं थोड़ा रफ करती हूँ तो आप कंफ्यूज ना होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब क्या क्या ओपन करना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो ट्रेडिंग अकाउंट का ट्राई करते हैं हम लोग. पहले जो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ढूंढो. पहले डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस की बात सुननी है, डेबिट साइड है तो हम डेबिट साइड ही लिखेंगे. सो सी पहला आइटम हमारा क्या आ रहा है, ये दिस इज मस्ट, ये तो आपको लिखना ही है. नाउ फर्स्ट वेजेस 6000, टिक मार्क है, दैट मीन्स इनर कॉलम में लिखना है. 2 जगह क्यों छोड़नी है आपको पता है. अब आपको पता है कि पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है फिर परचेस, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो पहले ही. देन नेक्स्ट आइटम हमारा देखो क्या आ रहा है, परचेस आ रहा है. सो परचेस डायरेक्टली 40,000 आउटर कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो इनर कॉलम में लिखो और बाद में परचेस रिटर्न नहीं है बोल के डायरेक्ट बाहर ये करो. देखो आपको हैबिट बना दो, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्टली आप 40,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हो. देखो यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया है, तो आप ऐसे करो, नहीं तो ठीक है, सिंपल सा परचेस माइनस परचेस रिटर्न, लेकिन परचेस रिटर्न कुछ दिया ही नहीं है तो डैश कर दो और डायरेक्टली आउटर कॉलम. ओके, तो ये ज्यादा इजी जाएगा आपको, ये भूलोगे नहीं आप. मेक अ हैबिट, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, दिया है तो माइनस करो, नहीं दिया है तो डैश छोड़ो और बाहर 40,000 वही फाइनल अमाउंट लिखो. ओके, देन उसके बाद क्या आया, परचेस के बाद हम और क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक. देखो 1 अप्रैल, अप्रैल है ना, और हमारा एंड कब हो रहा है, March 18, तो ऑफ कोर्स ये ओपनिंग है. यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है लेकिन डेट दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज ओपनिंग. सो विल राइट ओपनिंग 12,000. सो आई थिंक डेबिट साइड ओवर, कम टू द क्रेडिट साइड, सेल्स दिया है, सो राइट हियर सेल्स
माइनस सेल्स रिटर्न, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो मेक जस्ट पुट दिस डैश एंड फाइनली ये, ठीक है 92 300। ये हैबिट ही बनाओ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, तो हम कभी भूलते नहीं है। देन और यस सन्ड्री इनकम दिया है, ओके यस ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश हो गया है हमें, ठीक है। नाउ विल टर्न टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो दिया है देखो, रेंट एंड टैक्सेस लिखो फटाक से 3500, नो एडजस्टमेंट बाहर। इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट है तो इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिखना है हमें। देन रिपेयर्स बाहर डायरेक्ट आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं दी है। ड्राइंग तो पता है आपको, कैपिटल माइनस ड्राइंग है, बैलेंस शीट में लिखना है। परचेस लिख चुके, यस डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है, डेबिट में दिया है तो हमें डेबिट में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ एक ये एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखो, मैं भूल गई आपको जब बताना। पहली जो एडजस्टमेंट है ना डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो यहाँ पे हमें करना है तो ये इनर कॉलम में लिखो, ओके। और अगर नहीं लिखा है तो डोंट वरी, मैं उसका दूसरा सोल्यूशन भी बताती हूँ कि अगर आपने गलती से नहीं जगह छोड़ी तो रफ करते मत बैठो, मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में लिखो, ठीक है 3600, दिस ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये आइटम हमने इनर कॉलम में क्यों लिखे, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है, हमको इसमें कुछ ना ऐड या माइनस करना है। देन और कुछ बाकी है कि एक बार देख लो, यस बैड डेट्स इज गिवन, सो बैड डेट्स लिखो यहाँ पे इनर कॉलम में, ठीक है, क्योंकि हमको आरडीडी ऐड करनी है। देन और कुछ बाकी है, कम टू द दिस साइड, आरडीडी क्रेडिट में दिया है ट्रायल बैलेंस ने, तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे। इसे हम कहते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। लोन फ्रॉम नहीं, ये तो लाइबिलिटी है। सेल्स लिख चुके हैं, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये लाइबिलिटी है। देखो और क्या है, ये सन्ड्री इनकम, तो इंटर इनकम लिखो। और कुछ बाकी है क्या, इसको एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो। बिल्स पेबल, ऑफ कोर्स ये तो लाइबिलिटी है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है ना, सो क्रेडिट में। देखो जो ट्रायल बैलेंस बोलेगा वही, यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया है, एक ये वाला भी डिस्काउंट दिया है और ये वाला भी डिस्काउंट है, लेकिन ये डिस्काउंट दिया है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दिया है तो हमने डेबिट में लिखा। ये डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो हमने क्रेडिट में लिखा, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जो कहा है वही करना है हमें। इसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड और इसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, ओके। सो आई होप प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश। नाउ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में भी आप फटाफट कर दो क्या क्या बाकी है बैलेंस शीट में, जो इनर कॉलम में, ये तो फॉर्मूला एज यूजुअल आपको लिखना है, ठीक है। 3000 देखो ड्राइंग मिला है हमें, तो 3000 की जगह रख दो, जब कैपिटल मिलेगा कैपिटल लिखेंगे, प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा तब लिखेंगे। जैसे जैसे एक एक आइटम मिलते हैं वैसे लिखना है। देखो सन्ड्री डेटर्स, जगह छोड़ो बहुत सारी, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी। सी नाउ यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दे रही हूँ, ऑलरेडी मैंने सिखाया है आपको ये सब, ठीक है। कैपिटल की अमाउंट मिल गई देखो फाइनली हमें यहाँ पे, तो पुट करो। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डन। देखो ऑल असेट हमने असेट में लिखे और लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में लिखी है। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो प्लीज पहले वो वीडियो देखो तो आप खुद होके ये सॉल्व कर सकते हो। चलो नाउ इट्स टाइम टू सी द एडजस्टमेंट। अब पहली एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड है तो आपको पता है अब माइनस करना है इंश्योरेंस में से, सो इंश्योरेंस में से माइनस करो प्रीपेड इंश्योरेंस। आउटस्टैंडिंग अगर हम ऐड करते हैं तो प्रीपेड हम हमेशा माइनस करते, तो माइनस करो, इट कम्स 600, ओके। नाउ सेकंड इफेक्ट ऑलरेडी पेड किया है तो नो टेंशन, नो टेंशन मतलब असेट में जाएगा सेकंड इफेक्ट, सो राइट हियर असेट साइड, ओके डन। नाउ सेकंड, अब सेकंड करना है, क्रिएट 10% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो पहले सन्ड्री डेटर्स पर 10% आरडीडी माइनस करो 1500, कितना बचता है 13,500। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको पढ़ाया है। आरडीडी ऐसे लग रहा है कि शायद 10% कस्टमर हमें पैसे नहीं देंगे तो हमने माइनस किया, लेकिन लास्ट प्रॉब्लम तक इतना ही दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और आगे दिया है 6% ऑन डेटर्स डिस्काउंट। अब ये जो बचे हुए कस्टमर है ना, उन्होंने बोला हमको डिस्काउंट चाहिए 6%, तो 13,000 पे 500 6%
कितना आता है देखो, कैलकुलेट करो, ये 2 जीरो गए तो डिस्काउंट भी हमें माइनस करना है। तो अब हमारे पास डेटर्स कितने हैं, 12,690। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद रखनी है, पहले आरडीडी माइनस करने हैं। आपको ऐसे लगा कि इन लोग तो नहीं देंगे हमको, फिर आपने माइनस करके 13,500 निकाला, लेकिन इसमें से फिर ये जो कस्टमर है उन्होंने बोला हमें डिस्काउंट चाहिए, तो हमने इस पे 6% डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट हमने ऑलरेडी सिखाया जर्नल एंट्री के वक्त कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमने माइनस कर दिया, तो 12,690। गॉट इट। सो इतने पैसे हमें आने वाले हैं फ्यूचर में। डन। सो अब इसके सेकेंड इफेक्ट, आरडीडी, इसका इफेक्ट 1500 का और 810 का इफेक्ट। अब ये दोनों के इफेक्ट कहाँ जाएंगे, ये आप मुझे बताओ। अब नाउ आप थोड़ा सा सोचो कौन से अकाउंट बचे। देखो ये इसका इफेक्ट हमें करना है, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। तो ये जो भी इफेक्ट आए ना 6% निकाल के 10%, सो दो इफेक्ट करने। अब एक तो हमने बैलेंस शीट में कर दिया, अब कौन सा बचा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब उसमें से ट्रेडिंग से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डेटर्स मतलब कस्टमर आफ्टर प्रोडक्शन का चीज है, तो ट्रेडिंग में नहीं बचा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलो, अब आप सोचो ये आपके लिए क्या है, आरडीडी लॉस है, तो यहाँ पे बैड डेट्स में ऐड कर दो। और दूसरी बात, नहीं किया, अलग से लिखा है सेपरेटली तो भी चलेगा। ये पुराना वाला बैड डेट्स था और थोड़ा घाटा हो गया, तो टोटल घाटा, टोटल लॉस हो गया 2100। डिस्काउंट भी दिया है, तो अब यहाँ पे डिस्काउंट ऐड करो। पहले तो ऑलरेडी 900 रुपए डिस्काउंट दिया था और डिमांड किया उन्होंने यहाँ पे 6%, तो ये भी ऐड किया, तो अब टोटल डिस्काउंट कितना हमें गिरा, 1710। समझ में आया। अगर आपने ये इनर कॉलम में नहीं लिखा है तो डोंट वरी, डायरेक्टली ये 900 आउटर कॉलम में लिखो और ये 810 आउटर कॉलम में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप पैनिक मत हो जाओ कि मैं इनर कॉलम में नहीं लिखा, अब मैं क्या करूं। ये दोनों सेपरेटली सेपरेटली लिखो, इनडायरेक्टली वो टोटल बाहर आने ही वाली है। सेम हियर, ठीक है। बैड डेट 600, न्यू आरडीडी 1500, ये दोनों बाहर लिखो सेपरेटली 1500, नहीं तो दोनों को ऐड करो जैसे मैंने यहाँ पे किया है और आउटर कॉलम में लिखो, आपकी मर्जी। ओके, सो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आई है। ये न्यू है तो मेक अ स्टार मार्क हियर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आपको आता है, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करना है, तो जनरल एक्सपेंसेस में ऐड करो और एक वेजेस में ऐड करो। तो चलो जनरल एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। कहाँ पे लिखा है जनरल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड होता है, सो ऐड करो। सो जनरल एक्सपेंसेस 1400 ऐड कर दिया, इट कम्स 5000। सेम अबाउट वेजेस, वेजेस भी ऐड करने हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, प्रीपेड रहेगा तो लेस करना है, कहीं तो नोटबुक पे लिख कर रखो। ठीक है, तो एक एक इफेक्ट ये दोनों को दे दिए हमने। अब दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, ऑलरेडी देखो यहाँ पे ऐड तो किया है हमने, ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एक इफेक्ट, अगर हम इसका देखें वेजेस का, तो वेजेस का ऑलरेडी एक इफेक्ट हमने ट्रेडिंग में दिया है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे, अब आपको समझ में आना चाहिए। ट्रेडिंग में हो गया, तो दूसरा इफेक्ट एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं तो बैलेंस शीट, लेकिन वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो सवाल ही नहीं है, बचा बैलेंस शीट, तो ये इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। और आपको पे करना है मतलब टेंशन है, तो ये जाएगा लायबिलिटी। सेम जनरल एक्सपेंसेस भी, ये भी आपको पे करना है, तो ये भी जाएगा लायबिलिटी। तो दोनों के इफेक्ट जाएंगे लायबिलिटी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो, ऑलवेज राइट लायबिलिटी साइड। ओके, अब ये फोर्थ प्रॉब्लम है, तो अभी तक आपको फिक्स हो चुका होगा आउटस्टैंडिंग क्या करना है। नहीं, अगर नए हो तो फिर से पहले वीडियो देखो मेरे। नाउ दिस इज ऑल्सो सिंपल, डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%, प्लांट एंड मशीनरी। सो चलो पहले फर्नीचर पे 10% करते। कहाँ लिखा है हमने फर्नीचर, यहाँ पे, तो 40,000 पे 10%। सो देखो ये जीरो, तो कितना बचा 4000, तो डेप्रिसिएशन निकालो यहाँ पे 4000, तो बाहर आउटर कॉलम एक्चुअल ऑफ फर्नीचर की मार्केट वैल्यू है 36,000। सेम अबाउट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के परसेंटेज निकालो, इट कम्स 2000, सो 48,000। ओके, सो एक्चुअल वैल्यू अब फर्नीचर और मशीनरी की ये है। नाउ अब इनके सेकंड इफेक्ट किधर जाएंगे, दिस इज अ लॉस फॉर द फर्म,
तो नाउ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। ओके देखो जो अमाउंट आई है कैलकुलेशन की वो ही हमें लिखना है। सो वी फिनिश 4। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, सन्ड्री इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ध्यान देना है, ठीक है। अब जो इन एडवांस, एडवांस का मतलब ही प्रीपेड, ठीक है। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग अगर हम ऐड करते हैं तो प्रीपेड हमेशा लेस करते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग अगर ऐड करते हैं तो प्रीपेड हमेशा लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सन्ड्री इनकम 1500 रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये जो इनकम है एडवांस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो देखो यहाँ पे मैंने इफेक्ट दिया, लेस करो, किया लेस। अब सेकेंड इफेक्ट, चलो बताओ अब कहाँ पे जाएगा सेकेंड इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में तो ऑलरेडी हो गया है, अब बचा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। लेकिन ये इनकम है, सन्ड्री इनकम, तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये तो हम ट्रेडिंग में तो नहीं जाएंगे, बिकॉज ट्रेडिंग में तो हम डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। तो कट कर दो, तो कौन बचा, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम किधर जाएंगे, चलो बताओ। ऑलरेडी आप देखो सन्ड्री इनकम, अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, रिसीव्ड इन एडवांस, आपने एडवांस में लिया है। लेकिन अगर सपोज आपकी ऑर्डर कैंसिल हो गई तो ये आपको इन फ्यूचर रिटर्न करना होगा, फ्यूचर में वापस पे करना होगा। जो फ्यूचर में पे करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है लोन फ्रॉम प्रकाश, हमें फ्यूचर में क्या करना है, यहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ पे, तो इसलिए हमने लायबिलिटी में लिखा। क्रेडिटर्स, ये भी फ्यूचर में पे करना है, बिल्स पेबल फ्यूचर में पे करना है, ये दोनों एक्सपेंसेस फ्यूचर में पे करना है। वैसे ये भी रिसीव्ड तो किया है हमने एडवांस में, लेकिन हो सकता है कि हमें ऑर्डर कैंसिल हो गई और हमने वो कैंसिल कर दी, तो फ्यूचर में शायद पे करना होगा। सो दिस विल गो लायबिलिटी साइड। समझ में आया? इसलिए मैंने कहा है कि डोंट गेट कंफ्यूज, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो असेट में, देखो मैं आपको लिख कर देती हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो असेट। नाउ कम टू द प्रीपेड। प्रीपेड को ही हम क्या बोलते हैं, एडवांस। तो एडवांस एक्सपेंसेस होगा तो असेट, और प्रीपेड या एडवांस इनकम होगा तो लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम, एडवांस इनकम है, लायबिलिटी, दैट इज व्हाई इट विल गो लायबिलिटी। चलो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो एक एग्जांपल बताती हूँ, और एक एग्जांपल, ठीक है। चलो आज ना आपकी एक फ्रेंड की शादी है और उसने आपको पहले ही ऑर्डर दिया और कहा कि मेरे शादी में आना, मैं तुम्हें मेहंदी निकालने के लिए, आप अच्छी मेहंदी निकालते हो तो इसलिए आपको, तो उसने पहले ही एडवांस दिए 1000 रुपीज, ठीक है। आप भी खुश हो गए, चलो नेक्स्ट वीक में मुझे जाना है और एडवांस मिला है ऑलरेडी। लेकिन सडनली कोरोना की वजह से सब कैंसिल हो गया और उसकी शादी पोस्टपोन्ड हो गई, ठीक है, पोस्टपोन्ड हो गई। तो उसने कैंसिल कर दिया, यार सॉरी प्लीज मेरे 1000 रुपीज लौटा दो, अभी फिलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का। ओके, तो ये 1000 रुपीज आपको फ्यूचर में वापस लौटाने हैं, दैट इज व्हाई एडवांस इनकम यू हैव टू राइट लायबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा मजेदार एग्जांपल है लेकिन आपको याद रखने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। सो एडवांस इनकम हमेशा लायबिलिटी में लिखना है, तो ये प्लीज आप एक अच्छे से बुक में लिख लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अप टू 12th तक ही आपको याद रखना है, 12th ने आगे तक एमकॉम तक आपको ये याद रखना है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ पे स्टार मार्क कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये पढ़ कर जाओ। एंड नाउ फाइनली स्टॉक 31 मार्च, देखो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट टाइम नीचे दिया है, हमेशा पहली एडजस्टमेंट होती है बट कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। स्टॉक अमाउंटेड 30,000, ये तो दिस इज कंसिडर एज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग, अभी आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग अगर क्रेडिट तो क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग डेबिट तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, और ओनली वन अमाउंट इज गिवन। अगर दो अमाउंट देते तो विच एवर इज लेस, बट यहाँ पे एक ही दिया है, सो 30,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट, ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक के असेट है, असेट में।
So thus we complete our adjustment. So देखो इस तरीके से अब चेक करो बाहर सब आउटर कॉलम में आपने लिखा है क्या, सब चेक करो, आउटर कॉलम मस्ट है, एक भी छूटना नहीं चाहिए. नाउ क्लोज. अब ये क्लोज आप कर दो, कैसे आ रहा है देखो जीपी, ये जीपी ट्रांसफर कर दो यहाँ पे. नाउ मेक अ टोटल. अब यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज ये आपको अब आता है. नेट प्रॉफिट वी आर सपोज टू ऐड हियर, सो ऐड कर दो. सो फाइनली वी गेट अमाउंट. ये दोनों ऐड करो पहले, फिर उसमें से 3000 माइनस करो, वी गेट बैलेंस, एंड फाइनली आवर बैलेंस शीट गेट टैली. आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम समझ में आया है. कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स. लाइक फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.